आज की कहानी का नाम है हीरे की परख। एक दिन एक बहुत बड़े राजा का दरबार लगा था। बात है सर्दियों की, तो दरबार महल के अंदर नहीं बल्कि बागीचे में लगा था। सारी प्रजा बागीचे में बैठी हुई थी। राजा के सिंहासन के सामने एक बहुत बड़ी टेबल रखी गई और उस पर कुछ कीमती चीजों को सजा कर रख दिया। उसी समय उस राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा, मेरे पास 2 चीजें हैं और मैं हर राज्य में ये दोनों चीजें लेकर घूमता हूँ और उस राज्य के राजा से पूछता हूँ कि ये दोनों चीजों को बिना छुए देख कर बताएं कि कौन सा असली है कौन सा नकली। अभी तक किसी राजा ने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। जो मेरे सवाल का उत्तर देगा वो जीत जाएगा। तो राजा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास कौन सी 2 चीजें हैं। तो वो व्यक्ति कहता है, अभी मेरे हाथ में नहीं है। वो दोनों चीजें आपके सामने वो बड़ी सी टेबल रखी है उसके ऊपर रखी है। राजा ने जैसे ही उन दोनों चीजों को देखा तो राजा ने कहा, ये तो बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है। उनका आकार, रूप, रंग सब एक जैसा है। हम कैसे बता सकते हैं? तभी उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, देखने में तो ये बिल्कुल एक जैसी है, पर ये असलियत में बिल्कुल अलग है। इनमें से एक चीज हीरा है और दूसरी चीज एक कांच का टुकड़ा। देखने में इसीलिए दोनों एक जैसी दिखती है और इसीलिए आज तक कोई इन्हें परख नहीं पाया। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि इसमें से असली हीरा कौन सा है और कांच कौन सा? तो मैं हार मान लूंगा और ये कीमती हीरा आपके राज्य में मैं दे दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो भी कीमत होगी वो आपको मुझे देनी पड़ेगी। राजा ने मन में सोचा कि मैं तो इसको नहीं परख पाऊंगा। अपने मंत्री को बुलाता हूँ, वजीर को बुलाता हूँ, अपने सभा में उपस्थित सभी महान लोगों को बुलाता हूँ इसे परखने के लिए। सब राजा के बुलाने पर पास तो आ गए, लेकिन हीरा और कांच को देखकर सब घबरा गए कि बिगर छुए तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। राजा से क्षमा मांगते हुए कहा कि राजन, हम इन दोनों चीजों में अंतर नहीं बता सकते। तो राजा को समझ में नहीं आया अब क्या करें। अगर इस सवाल का उत्तर नहीं दिया तो इस हीरे की कीमत मुझे इस आदमी को देनी पड़ेगी। तो वो व्यक्ति बोला, लगता है अब इस राज्य में भी मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा और इस हीरे की कीमत शायद मुझे मिल जाएगी। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है। एक बूढ़ा आदमी लाठी लेकर धीरे धीरे आता है और कहता है कि मुझे राजा के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुन ली हैं और मैंने ये भी सुन लिया है कि कौन सी 2 चीजें हैं जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। मुझे भी एक अवसर दो। तो राजा ने पूछा, इतनी हलचल क्यों हो रही है? तो सिपाही ने कहा कि एक अंधा व्यक्ति है, वो कहता है कि मुझे राजा के पास ले चलो, मैं बताऊंगा कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। भला उसकी आंखें खराब है, वो कैसे बता सकता है? इतने बड़े बड़े महान लोग नहीं बता पाए, वो बूढ़ा अंधा व्यक्ति क्या बताएगा? राजा बोलते हैं, जाओ उसको लेकर आओ मेरे पास। वो अंधा व्यक्ति राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है कि मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। तो राजा कहते हैं कि तुम्हारी तो आंखें नहीं हैं, फिर तुम कैसे बता पाओगे? तो वो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं जरूर बता पाऊंगा। तो वो दूर देश से आया हुआ आदमी कहता है, ठीक है, तुम अंधे हो इसलिए उस पत्थर को छू सकते हो, लेकिन बाकियों के लिए ये नहीं है। तो जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने दोनों पत्थरों को छुआ, उसने तुरंत बता दिया कौन सा असली हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। फिर उसने उस व्यक्ति को बताया कि ये रहा हीरा और ये रहा कांच का टुकड़ा। तो वो व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि इस अंधे आदमी ने बिल्कुल सही बताया है, यही असली हीरा है और यही कांच का टुकड़ा है। फिर राजा ने बोला, अब सब शांत हो जाओ, क्योंकि हर जगह हलचल मच चुकी थी। जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो उस अंधे आदमी ने कर दिया। राजा ने बोला कि तुम बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि असली हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कैसा? तो उस अंधे आदमी ने कहा, सीधी सी बात है, हम सब लोग धूप में बैठे हुए हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा था और जो गर्म हो गया था वो कांच था। तो इस तरीके से उस अंधे व्यक्ति ने ठंडा और गर्म महसूस करके हीरा और कांच के बारे में बता दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? ये थी तो एक छोटी सी कहानी, लेकिन ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे के जाती है।
हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, दुख, तकलीफें आती रहती हैं और उस समय में इंसान कैसा हो जाता है, हमेशा गुस्सा करता है, परेशान हो जाता है, अपने आप को काबू में नहीं कर पाता, गर्म रहता है, कांच के टुकड़े के समान। लेकिन जो इंसान परेशानी आने पर, दुख तकलीफ आने पर भी खुश रहता है, उससे निकलने के बारे में सोचता है, अपने मन को ठंडा रखता है, वो हीरे के समान होता है। इसीलिए इंसान की परख भी इसी तरीके से की जाती है। जो इंसान विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल कर रखता है, वो हीरा कहलाता है।